तो विल स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। कैसे सब्सटेंसेस होंगे दो तरीके के, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो आयोनाइज हो जाते हैं पूरे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो विच कैन आयोनाइज, दैट इज कैन फॉर्म आयंस, एंड विच कैन नॉट फॉर्म आयंस, आयंस में नहीं टूट सकते वो, ओके ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो टूटेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका डिग्री आयंस में टूट सकते हैं। तो अब एक डिग्री ऑफ, जैसे हमने डिसोसिएशन पढ़ते थे, ऐसे ही हम क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी क्योंकि टूट रहे हैं आयंस यहाँ पे। लेकिन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर मैं इसे DOI से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो DOI यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे आयंस में नहीं टूट रहा है। एग्जाम्पल आगे देखेंगे, दो में हो, इसको भी हम फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग वीक ये भी बहुत इजी चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग जो पूरे के पूरे जो होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे आयंस में। वीक जो सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होता, कुछ पार्ट उसका अनडिसोसिएटेड रह जाता है, कुछ पार्ट डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच कैन completely ionize, which are not completely ionized, which are not completely ionized are weak electrolyte. तो इसका DOI क्या होगा, इसका DOI विल बी 100%, और इसको हम 1 भी बोल सकते हैं। बेसिकली DOIs हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे काफ़ी सारी जगह पे, और इसका DOI अल्फा जो होगा वो 1 नहीं होगा, वो क्या कहाँ पे लाई करेगा, इसे कर सकते हो। मतलब बेसिकली इधर हमें अल्फा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा 1 ही है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा कहाँ से होगा, 1 से लेके 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। वो कभी भी 1 पूरा डिसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिसोसिएट हो गया 1 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर उसका अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं कर रहा, तो उसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वो क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यस तो एग्जाम्पल जैसे NaCl है तो पूरा Na+ Cl- में डिसोसिएट कर जाएगा। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं, जो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सारे हमारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और हमारे सॉल्ट्स भी, हमारे सॉल्ट्स भी आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। और इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, वो पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम का। अब हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम नेचर याद रखेंगे, क्या वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हमें ये ऐसी चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ तो पता ही है, HCl पता है, HClO4, H2SO4, HNO3, HI, HBr, ये सारे क्या हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारे पता है, लेकिन जैसे HClO4 का नहीं पता होगा तो HClO4 भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, तो सारे जो हमारे वो होते हैं, जो एल्कली मेटल्स के जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। NaOH, KOH, RbOH, CSOH, सीजियम, ये रुबीडियम का हाइड्रोक्साइड है, सीजियम का हाइड्रोक्साइड है। और एक होता है हमारा सेकेंड ग्रुप का भी, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सी देखते हैं सॉल्ट्स, कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हमारे यूज़ होंगे, KCl, K2SO4, K2C2O4, हाँ यहाँ पे थे हम, और K4
FeCN6। K2C2O4 में अनायन क्या है बता सकते हो? इसके अंदर अनायन क्या है? कैटायन तो K प्लस होगा, ये K2 है, पोटेशियम दिख रहा है K प्लस है। अनायन क्या है? अनायन का फॉर्मूला बताओ। मैम C2O4 नेगेटिव। C2O4 नेगेटिव होगा, ये 2 नेगेटिव होगा। मैम 2 नेगेटिव ऑक्सीलेट है ना। ठीक है, ये किसका सॉल्ट है बेसिकली, मतलब किसका अनायन है? ऑक्सीलेट। ऑक्सैलिक एसिड से बना है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसके 2 हाइड्रोजन्स निकाल लो तो हमें C2O4 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बात करूँ, इसमें मेरे आयंस क्या है, इसमें अनायन बताओ क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो तुमने पढ़ा ही होगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये वैसे तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये 4 K प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, FeCN6 4 माइनस। ठीक है, तो ये ऐसे वाले आयंस में टूटेगा, ये भी सॉल्ट में काउंट होगा, है वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि लेकिन ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है K प्लस और ये पूरा एनायन में, तो हम इसे सॉल्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, डी आते हैं वीक एसिड पे। वीक एसिड के एग्जांपल्स CH3COH, HCN हमारा वीक एसिड में आता है, ध्यान रखना। H3PO4 हमारा वीक एसिड में आता है, H3PO3 हमारा वीक एसिड में आता है। एक सेकेंड, H3PO3 H2S हमारा वीक एसिड में आएगा और H2C2O4। ठीक है, H2C2O4 क्या है, ये एक्सोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड यही है। ठीक है, C2O4 2 माइनस इसका आयन था, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो क्या यही तो बन गया, तो ऑक्सैलिक एसिड भी हमारा वीक एसिड है। ठीक है, एक तरीके से को कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे कैसे हुए हैं, वीक एसिड में आ रहे हैं, जो हमने लिखे हैं बेसिकली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH। और ये जो हमें नहीं देख के हम पहचान सकते थे कौन कौन से वीक एसिड है, HCN है, H3PO4 है, H3PO3, H2S, ये सारे हमारे वीक एसिड्स हैं और ये हमें याद भी रखने हैं एज अ वीक एसिड्स। ई वीक बेस की बात करें, वीक बेस में क्या क्या होता है, NH4OH आएगा वीक बेस में, ये भी हमारा इनऑर्गेनिक बेस है। अमीन एनिलीन है, ठीक है, ये भी हमारा वीक बेस में आएगा। RNH2, ये भी सारे वीक बेस में आएंगे। और C5H5N, ये क्या है, C5H5N, व्हाट इज दिस? ये है, ये क्या है, ये पिरिडीन। पिरिडीन भी हमारा बेस होता है और कैसा बेस है, वीक बेस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में ये सारे बेसेस हमारे काफ़ी वीक ही बोले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं एसिड बेस कंसेप्ट पे। एसिड बेस कंसेप्ट मतलब हम एसिड और बेसिस की डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिस्ट। राइट, तो कितने तरीके के कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। आर्हेनियस कंसेप्ट, आर्हेनियस ने कुछ कंसेप्ट दिया था अपना, ब्रॉन्स्टेड ने कुछ दिया था अपना, ठीक है, और एक लुईस कंसेप्ट पढ़ना है हमें। तो ये 3 कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपने एसिड बेस की क्या डेफिनेशन देखने वाले हैं।
आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। पहला देख लेते हैं, पहला आर्हेनियस कंसेप्ट। इसने क्या बोला था, कुछ याद है? पहले पढ़ी हुई चीज़ ऑर्गेनिक में भी, कि एसिड कौन होता है जो क्या देता है, H प्लस आयंस देता है। किस में? वाटर में। जो वाटर में H प्लस आयंस देंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ये हमने देखा था, आर्हेनियस ने क्या डिफाइन किया था, सॉल्वेंट डिफाइन किया था। क्या वो वाटर में जो H प्लस आयन देंगे उसी को काउंट करेगा, क्या है वो एसिड है। ठीक है, एग्जाम्पल HCl, HNO3, ये सारे H प्लस आयंस देंगे वाटर में, तो ये क्या है, सारे हमारे एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बेस क्या है, कैन गिव जो हाइड्रोक्सिल आयंस दें, OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इन्हें, आयंस इन वाटर। इसके एग्जाम्पल NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BOH होल ट्वाइस। तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लो, H प्लस कैनॉट लिव इंडिपेंडेंटली इन वाटर। मतलब H प्लस, एक काफ़ी जगह तुमने H प्लस लिखा हुआ देखा होगा, काफ़ी जगह तुमने H3O प्लस लिखा हुआ देखा होगा। तो H3O प्लस इज मोर करेक्ट टर्म, क्योंकि H प्लस अकेला नहीं रहता हमारे सोल्यूशंस में, वो H3O प्लस के साथ ऐसे मतलब एक कंपाउंड बना के रहेगा, H2O प्लस के जैसा आयन बना के रहेगा। और वो कैसे बनाता है, H प्लस है हमारे इसके अंदर जो कि एसिड सारा है, हमारे इसमें वाटर भी होगा। तो क्या होता है, ये इस पर अटैक कर लेता है, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक में देखी थी रिएक्शंस। तो ये HCO प्लस बना लेता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो बेसिकली H प्लस ऐसे रहता है हमारे एसिड्स में, हमारे सोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं एसिड प्लस बेस क्या मिलके बनाएंगे, आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, क्योंकि एक दे रहा है H प्लस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग और एक क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है। तो H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बनाएंगे, तो वाटर भी हमारा निकलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका ये ले H प्लस ले और यहाँ से हम क्या ले लें, NaOH ले ले, ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है, ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है, तो सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2 हमारा निकलेगा ही OH प्लस H प्लस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्हेनियस ने दिया था इजी सा कंसेप्ट हमारा एसिड और बेसिसिटी बताने का। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रॉन्स्टेड पे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इसे बोलते हैं। एसिड इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो H प्लस आयंस दे सके। इसने सॉल्वेंट डिफाइन नहीं किया, विच कैन गिव H प्लस आयंस। तो इसने बोला जो भी H प्लस आयंस दे सोल्यूशन में, कोई भी सॉल्वेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस H प्लस आयंस दे। तो एग्जाम्पल इज HCl, HNO3, ये सारे H प्लस आयंस देते ही हैं। बेस विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयंस। ठीक है, आर्हेनियस ने बोला था विच कैन गिव हाइड्रोक्सिल आयन, इसने क्या बोला, विच कैन H प्लस आयंस। जो H प्लस आयंस ले लें वो भी क्या है, बेस है। जैसे अमोनिया की बात करते हैं, हमने ऑर्गेनिक में काफ़ी देखी है रिएक्शन। अमोनिया का बेसिसिटी जब हम बोलते हैं कि अमोनिया बेसिक है, क्यों, क्योंकि क्या करता है, ये इसके H प्लस ले लेता है, बेसिकली लोन पेयर इसको देगा और ये क्या बना लेगा, NH4 प्लस। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ एसिड प्लस बेस की, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सिर्फ सॉल्ट बनता है, यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ HCl प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया HCl यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे क्या है, बेस है। तो अमोनिया क्या इसके H प्लस को लेगा, तो NH4 प्लस और Cl माइनस जो बचा ये, तो ये क्या बना, ये सॉल्ट है और कोई वाटर नहीं निकल रहा। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड बनेगा, बेस बनेगा और सॉल्ट, एसिड और बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में, न्यूट्रलाइजेशन नहीं एसिड बेस रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं है कि वाटर बने ही बने। एक और चीज़ HCl है, HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl हमारा, तो Cl माइनस को हम क्या बोलेंगे, मैम वीक बेस। वीक बेस।
तो होगा वो, ठीक है, वीक बेस होगा, लेकिन कॉन्जुगेट एक नाम देते हैं हम, ठीक है, Yes, जब ma'am. भी रिएक्शन होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ने H+ दिया तो ये जो नेगेटिव बना इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। और ये यहाँ पे वीक बेस भी होगा, तब ये रिएक्शन हो रही है। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, वीक बेस ही होगा ये। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा अपना कॉन्जुगेट बेस में। नोट में लिख भी लो ये बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट वीक कॉन्जुगेट बनाते हैं एसिड और बेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है, उल्टा होगा। अगर मैं वीक एसिड या फिर वीक बेस की बात करूं तो वो कैसे बनाएंगे, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग की बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के तो वो अपने कॉन्जुगेट्स वीक बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो होगी हर जगह, यूनिवर्सली फॉलो होगी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं HCN, HCN कैसा एसिड है, अभी मैंने लिखवाया है पीछे, कैसा एसिड है HCN, Ma'am, strong acid है. वीक में लिखवाया है मैंने, स्ट्रॉन्ग में नहीं लिखवाया, देखो वही हम देख के नहीं बता सकते इसलिए मैंने लिखवाया, जिससे आप लोग याद रखो। वीक एसिड में है HCN, ठीक है, तो याद रखना HCN स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया प्लस H+ और इससे बनाया NH4+। अमोनिया कैसा बेस है, मैंने लिखवाया अमोनिया वीक बेस के अंदर, HC वीक बेस में नहीं लिखवाया, लेकिन अमोनिया कम्स अंडर वीक बेस क्योंकि NH2 वाले बेसिस हैं, तो अमोनिया वीक बेस। H+ अगर कोई कहीं से अच्छा रहा होगा तो वीक बेस, तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होगा ये, और ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अब एक चीज बताना, मतलब मुझे बताना है कि HS- का कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या होगा। HS- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, अगर इसे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो ये S+. बोलो हाँ खुशू, क्या मैम S प्लस ही होगा, प्लस चार्ज आएगा उस पर. S+, बना के देखो कॉपी पे तब पता चलेगा। मैम S नेगेटिव बनाएगा. S2 नेगेटिव बनेगा, यस मैम. एक नेगेटिव तो ऑलरेडी ना उस पर। अगर उसे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसे कैसे एक्ट करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह, ठीक है, सॉरी नहीं तुमने उल्टा बताया है, उसे एसिड बनाना है तो उसे बेस की तरह एक्ट करना पड़ेगा, तो रिएक्ट आंसर विल भी क्या होगा, वेट, H2S। देखो ये एसिड कब होगा, जब ये बेस होगा, यस मैम, यस मैम. तो यानी कि H+ लेगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब मुझे क्या बताओ, अब HS- का अब मैं तुमसे पूछूं कॉन्जुगेट बेस पूछूं तो बताना क्या आंसर होगा, तो वो H2- आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम. अब क्योंकि इसे बेस बनाना है तो एसिड की तरह एक्ट करेगी, एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो एसिड की तरह एक्ट करेगा तो H+ रिलीज करेगा प्लस H2- एंड दिस विल बी कॉन्जुगेट बेस इसका। तो एक रूल याद रखते हैं हम, क्या रूल है, reaction proceeds in the direction where strong acid और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। जो कॉन्जुगेट्स बन रहे हैं वो वीक ही बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग से,
बेसिकली सेम चीज़ है, बस यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लगाया है। वीक एसिड वीक बेस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, HCl प्लस Cn-। अगर इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, HCN प्लस Cl-। ठीक है, एक HCN एसिड बन रहा है और यहाँ पे क्या HCl एसिड। ये कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसे वीक एसिड, तो ये रिएक्शन होगी। ये कंसेप्ट हमने काफ़ी जगह अप्लाई किया, ऑर्गेनिक में भी हमने काफ़ी जगह, जब एसिडिटी एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ यूज़ करी थी। अगर मैं उल्टी रिएक्शन करना चाहूँ, HCN प्लस Cl- करना चाहूँ, तो क्या रिएक्शन हो पाएगी? ये क्या है, वीक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यस मैम। लेकिन वो क्या कहता है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस फॉर्म्स वीक एसिड वीक बेस। हमारा क्या बन रहा है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक बनना चाहिए, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। वीक से स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये तो खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो H प्लस उल्टा इसको वापस से Cn- को देके वापस से बना लेगा जल्दी से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वीक को H प्लस डोनेट कर सकता है, वीक एसिड H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे डोनेट कर देगा, H प्लस देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग की ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला हमारा डोनेट करेगा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं, चलो नेक्स्ट ही आता है, यहाँ से शुरू करते हैं, एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, अब ये शुरू, which can accept as well as डोनेट H प्लस, जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सके और डोनेट भी कर सके। ऐसे एग्जांपल हमने भी देखा भी था, HS माइनस, वो डोनेट भी कर पा रहा था और एक्सेप्ट भी कर पा रहा था। HS माइनस था, H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था, H2S, और डोनेट करके क्या बना रहा था, H2 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये कैसी स्पीशीज है, ये हमारी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हम इसे कह सकते हैं, HS माइनस को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हमें देख के पहचानने में आ जानी चाहिए, लेकिन अब हम एक टॉपिक करते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिसिटी एक्चुअली में क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड। वो जितने आयंस देगा, आयंस बेसिकली जितने H प्लस देगा वो उतनी उसकी बेसिसिटी होगी। अगर कोई एसिड एक H प्लस दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी विल बी 1, अगर वो 2 H प्लस दे रहा है तो उसकी बेसिसिटी विल बी 2। फॉर एग्जाम्पल, HCl की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1। H2SO4 की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, मैम 2। यस, इसकी तो हमने बता दी। ठीक है, मैं बोलूँ H3PO4, इसकी बेसिसिटी होती है 3, H3PO2 इसकी बेसिसिटी होती है 2, और H3PO3 और H3PO2 की बेसिसिटी होती है 1। इसकी पता है कैसे आई है, मैम कोज HPO3 स्टेबल है। वो OH बॉन्ड बनाते हैं और हाँ, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है बेसिकली। जो OH वाले होते हैं बेसिकली वही दे पाते हैं। Yes. चलो अभी देखते हैं इसका, पहले एक चीज़ देख लो, H2C2O4, ये क्या दे रहा है, HC2O4 माइनस, और ये अगर ये फर्दर H प्लस दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, HCTO4 2 माइनस। ठीक है, ये स्पीसीज कैसी है, एम्फीप्रोटिक है, यस मैम। H प्लस Yes, देगा तो ये बना देगा, ये H प्लस देगा तो ये बना देगा, तो इस स्पीशीज को मैं एम्फीप्रोटिक बोल सकती हूँ। ठीक है, बाकी इसकी अगर मैं बेसिसिटी की बात करना चाहूँ तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2, क्योंकि 2 H प्लस दे सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना इस पे, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, देखो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये चीज़ें हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, EN की बात करूँ, इन दोनों की, इन तीनों की, इसकी होती है 2.1, इसकी 2.1, बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल होती है अगर एग्जैक्ट वैल्यू से भी नहीं होंगी तो, और इसकी होती है 3.5। तो P और O के बीच में तो देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिखा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होगी? H की होगी। मैम 3.5। ये होगा, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की 3.5 है। अब देखो कि P और H की तो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी 2.1, इसकी भी 2.1 और ऑक्सीजन की 3.5, ठीक है। तो इस वजह से अब ये चीज़ हमारी रूल में फॉलो होगी। बाकी अब हमें क्या होना था, हमें स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। पहले मैं बात करूँ H3PO4 की, ये है। अब 3 H है, 3 ही OH बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर, और एक क्या होता है? डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक डबल बॉन्ड O फिक्स है इन मॉलिक्यूल्स में, जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें एक डबल बॉन्ड O फिक्स है। बचे कितने? 3 O और 3 H बचे, तो वो तीनों की तीनों OH फॉर्म में होंगे। अब क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो O वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? OH वाले बॉन्ड्स में से H+ इजीली रिलीज हो जाता है, तो ये वाले बॉन्ड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे, OH बॉन्ड्स होंगे। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 OH बॉन्ड्स हैं तो तीनों H+ रिलीज कर सकते हैं, तो बेसिसिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये था H3PO4 का। H3PO3 की बात करते हैं। अब एक तो हमें डबल बॉन्डों में फिक्स रखना है, बच्चे कितने? 2 O, तो 2 O तो 2 OH बना लेंगे। अब एक भी O नहीं बचा और एक H बचा है, तो एक H डायरेक्टली P से अटैच्ड है। अब ये P और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, तो ये P तो H+ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कैसा कोवलेंट बॉन्ड है, अच्छा खासा आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड कौन से वाला है? OH है जो कि आयंस दे सकते हैं, जो कि H+ दे सकते हैं, तो बस यही वाले OH H+ रिलीज कर पाएंगे। P से जो H लगा ये वाला रिलीज नहीं होगा, ये एसिडिक H नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे? इसकी बेसिसिटी होगी 2। सिमिलरली H3PO2 की बात कर लेते हैं। एक O तो किस में लगाना है? P डबल बॉन्ड O, एक OH, बचा कौन? अब बस 2 H बच गए हैं बेचारे, वो ऐसे लग जाएंगे, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। ये चीज़ ठीक है, इनका हमें स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए, तब भी हम बता पाएंगे, ठीक है। तो H3PO4, H3PO3, H3PO2 सारे के सारे कैसे हैं? वीक एसिड्स में ही है, हमने वीक एसिड्स में लिखा हुआ है इनको। इतना ठीक है, आगे चलूँ? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, अब मैं बात करती हूँ H3PO2, H2PO2 माइनस, ये एसिड है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। इसमें तो बस ये रिलीज हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, चलो H3PO3 की, H3 H2PO3 माइनस, ये फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन, एक और H रिलीज कर सकता है और क्या बना देगा? HPO3 2 माइनस। अब इसके आगे रिलीज नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि देखो O3 3 है, एक डबल बॉन्ड O में गया होगा, OH में कितने होंगे? 2 OH होंगे इसमें, तो एक H रिलीज किया यहाँ पे और यहाँ पे एक H रिलीज किया, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ये। यहाँ पे बात करूँगी H3PO2 है, 2 ऑक्सीजन है, एक O डबल बॉन्ड O में गया होगा और एक O OH में गया होगा, यानी कि ये वाला कि सिर्फ एक H रिलीज कर सकता है, तो ये रिएक्शन यहीं तक जा रही है, इसके आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसमें इस स्पीशीज़ की बात करूँ तो स्पीशीज़ को मैं क्या बोल सकती हूँ? मैम वो एम्फीप्रोटिक, ठीक है। यस। इसको मैं एम्फीप्रोटिक बोलूँगी इसको, ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ है लास्ट वाली, बताओ क्या ये आगे H+ रिलीज कर पाएगी? नो मैम। नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नहीं है, ठीक है। तो हमें इस वजह से इनका स्ट्रक्चर का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तुम्हें क्या दे दे, ये ऑप्शन दे दें, ये ऑप्शन दे दें, ये ऑप्शन दे दें, और फिर पूछे और एक और कोई ऑप्शन डाल दे और फिर पूछे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज कौन सी है। तो जब तक हमें स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर्स नहीं पता क्या किससे आई है स्पीशीज, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि एम्फीप्रोटिक स्पीशीज कौन सी है, ठीक है। Yes, ma'am. सी इज ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। हमने आर्रेनियस कर लिया, हमने ब्रॉन्स्टेड कर लिया, अब हम ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट करेंगे। तो एसिड which can accept electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके वो क्या है? एसिड। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे? कैटायंस होते हैं, पर सारे कैटायंस को हम नहीं बोल पाएंगे,
कैटायंस हमारे क्या कर सकते हैं, H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि Na+ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na बना सकता है। Be बाकी बात करें, बाकी एक तो पहले कैटायंस डाल दिए, एक क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लो साइड में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल BeCl2, BeCl2 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और Cl है, Cl से 2 और मिल जाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो Be में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 होने चाहिए। BF3, बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, टोटल बॉन्ड बनाने के बाद, और उसको कितना चाहिए, 8 चाहिए। सिमिलरली B2H6 भी, ये भी मैम कंपाउंड है, तो बोरॉन के जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। तो ये सारे क्या है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। चलो, थर्ड एग्जांपल विल बी व्हेन सेंट्रल एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल। मैम हाँ बोलो। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 या B2H6? BF3 बहुत इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि B2H6 को देखो, BF3 के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं, जैसे अमोनिया वगैरह, BF3 इजीली दे पाएगा। बाकी इसमें देखो क्या है, फ्लोरीन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन्स हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, F वाला, ठीक है। BF3 BH3 में भी रिलेशन आ सकता है, चलो नहीं, हाँ ठीक है, इसमें तो यही है। बाकी BF3 BH3 का रिलेशन उल्टा भी पड़ सकता है, उसमें एक बैक बॉन्डिंग वाली चीज़ आती है, उसमें नहीं जाता है, यहीं तक रखो इसको बस। नॉर्मली व्हेन सेंट्रल एटम हैज़ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, अगर सेंट्रल एटम के पास क्या हो, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो, तब क्या होगा। एग्जाम्पल SF4, PCl5, PCl3, ठीक है। अब इसमें हमें ऑक्टेट नहीं देखना, ऑक्टेट किस में देखते, जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड में तो क्या आ गया, d ऑर्बिटल्स आ गए, d ऑर्बिटल्स में तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, d ऑर्बिटल्स है। अब देखोगे इनका p का, फॉस्फोरस का देखोगे, हाँ फॉस्फोरस का देखोगे, सबका ऑक्टेट पूरा होगा, 8 तो पूरे होंगे, लेकिन ये फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहाँ, अपने वेकेंट d ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं। सल्फर भी, तो इस वजह से क्या है, ये हो जाते हैं हमारे लुईस एसिड हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑल्दो देख के नहीं पता लग रहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भी नहीं, पर वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, खाली रूम्स पड़े हैं इनके पास, क्या आना है तो भाई आ सकते हो, ठीक है। ऐसी ऐसी वाली चीज़ है, ज़रूरत नहीं है नहीं, पर कोई देगा तो ले भी लेंगे, मना भी नहीं करेंगे। PCl5 है मैम प्लस, हाँ बोलो। BH3 में BH3 का ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना? BH3 और BH3 में BH3 ज्यादा है, जो आपने अभी बताया। थोड़ा ज़ोर से बोलो क्वेश्चन प्लीज़। मैम BH3 और BH3 में BH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो आपने अभी बताया। देखो वो होता है, लेकिन वो वाली चीज़ में मत जाओ, क्योंकि वो दूसरा कंसेप्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर फिर एक बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो वैसे क्वेश्चन फिर तुमसे पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी बस ये याद रखो कि लुईस एसिड कौन है, इनका कंपैरिजन मत पढ़ो, ओके। वो फिर थोड़ी हाई लेवल की चीज़ हो जाएगी वो, ठीक है। तो PCl5 प्लस Cl- है, ये क्या हो जाएगा, PCl6- बना लेता है, ले लेता है Cl- इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसा बन जाता है। बात करें हम Fe2 प्लस 6Cn-, ठीक है। तो यहाँ पे Fe2 प्लस भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है 6Cn- से, सोचो 6Cn- से इन्होंने क्या किया, एक एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स, तो ये Fe2 प्लस भी कैसा है, यहाँ पे लुईस एसिड है, और ये क्या बनाता है, बेसिकली ये बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। अमोनिया है, और यहाँ पे क्या है, BF3 है, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इन दोनों के बीच में भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप बन जाता है BF3। हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको अडक बोलते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब ऐसे दो मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो अडक बोलते हैं। और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, NH3 प्लस BF3- से, ऐसे भी हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया, बी ने दिया। इसमें कुछ बेस की बात करें, ये तो एसिड की बात थी। एसिड में हमने क्या क्या देखा, जो कैटायंस होते हैं, कुछ कैटायंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कर सकते हैं, जिसमें क्या है,
8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो रहे हो पूरे के पूरे, ऑक्टेट ना कंप्लीट हो रहा, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, सेंट्रल एटम पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हमारे एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं बेस की, लुईस के अकॉर्डिंग। तो बेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे दें विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो एनायंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस। एनायंस हमारे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल Cl माइनस, Cn माइनस, सल्फाइड माइनस। एनायंस के पास, सबके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। और क्या होते हैं, स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बेसिकली हमें लिख चुके हैं। एग्जाम्पल अमोनिया कर सकता है, RnH2, ये सारे क्या है, हमारे बेसिस हैं। पिरिडीन हमने देखा था, पिरिडीन पे होता है नाइट्रोजन, जो कि ऑर्गेनिक में पढ़ा था, जो कि डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो बेसिक होता है, वो वाला लोन पेयर जो होता है, तो वो नाइट्रोजन आराम से दे सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ, क्या आइडेंटिफाई Arrhenius, Bronsted, Lewis acid, Lewis acid एंड बेस। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिफाई करना है किस में से, कुछ एग्जाम्पल HCl, H2SO4, अमोनिया, BF3, PCl5, Cl माइनस, Na प्लस एंड NaOH। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें से चूज करके बताना। तो पहले अर्हीनियस एसिड कौन से बताओ, अर्हीनियस एसिड, अर्हीनियस बेस, जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। NaOH अर्हीनियस बेस है। अर्हीनियस बेस क्या क्या है, NaOH हाँ, और अर्हीनियस एसिड, मैम H2SO4। हाँ होगा, H प्लस देने हैं, जो H प्लस देंगे वाटर में वो अर्हीनियस है, तो H2SO4 देता है H प्लस। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल दिख रहा है, HCl हाँ HCl भी देगा। ब्रोंसेड एसिड बताओ, मैम BF3। BF3 ब्रोंसेड। ब्रोंसेड एसिड की डेफिनेशन क्या थी, जो H प्लस दे। यस मैम, सॉरी, ये लुईस एसिड है। बताओ ब्रोंसेड एसिड कौन होगा, मैम PCl5। PCl5 H प्लस कैसे देगा, उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। मैम वही होंगे HCl and H2SO4। हाँ वही होंगे HCl और, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोला कि रिपीट नहीं हो सकता, या सेम डेफिनेशंस नहीं हो सकती दोनों की। ठीक है, तो H2SO4 HCl अर्हीनियस एसिड भी है, और वो ब्रोंसेड एसिड में भी आता है, जो H प्लस डोनेट कर सकता है। ठीक है, ब्रोंसेड बेस की बात करें तो मैम NH3 और NaOH। हाँ, जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, अमोनिया कर सकता है, लेकिन NaOH क्या, NaOH H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, नो मैम। और कौन है जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है इसमें, एक और है, मैम Cl नेगेटिव। यस Cl नेगेटिव। लुईस एसिड बताओ अब, जो BF3। इलेक्ट्रॉन्स ले, वो बताओ। मैम BF3 PCl5। BF3 एंड PCl5। ठीक है, यही दोनों है जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं बी का, और फॉस्फोरस पे क्या है, वीकेंड डी ऑर्बिटल्स। लुईस बेस की बात करें, कौन है, मैम Na प्लस। इलेक्ट्रॉन रिच होता है।
ये लुईस एसिड होगा Na+। यस मैम Na+। लुईस बेस बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। Cl negative. हाँ Cl नेगेटिव। और मैम यही है। अमोनिया के पास भी तो लोन पेयर्स हैं, डोनेट कर सकता है ना अमोनिया। Yes. यस मैम। लिखा भी है एग्जाम्पल में, लुईस बेस के सामने सामने लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, काफ़ी काम आएगा क्योंकि हमारे, ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच होता है हमारा माइनस लॉग एक्टिविटी ऑफ H+। ठीक है, एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं कब? जब H+ की कंसंट्रेशन क्या है, लेस देन 1 मोलर है, तब हमारी एक्टिविटी ऑफ H+ क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ के इक्वल। अगर 1 मोलर से ज़्यादा हो गई H+ की कंसंट्रेशन तो एक्टिविटी को हम H+ में नहीं लिख सकते, लेकिन वो केसेस हमें करने नहीं है, हमें यही वाले केसेस करने हैं जिसमें H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर से कम होगी। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग H+। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल फॉलो, ठीक है, पीएच निकालने के लिए। चलो तो वेट, पीओएच कैसे निकाल सकते हैं? माइनस लॉग OH माइनस, सिमिलरली इन द सेम वे जैसे हमने निकाला था पीएच, ऐसे ही हम पीओएच पे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं जैसे पीके लिखा ऐसे, जैसे पीएच लिखा ऐसे पीके भी लिख सकते हैं माइनस लॉग के। ऐसे ही हम पीके डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। पीके डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब वो जो होता है के डब्ल्यू बेसिकली, इसको मैं लिख सकती हूँ। ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में, माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक है। के डब्ल्यू इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक हाइड्रोलिसिस का भी होता है पीकेएच, तो उसको बोल देते हैं माइनस लॉग के एच। तो ये सारे जो भी पी वाले हैं हम इनको इसी फॉर्मूले से सब में रिप्लेस करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सारे फॉर्मूले सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, एक तो ये सारे फॉर्मूलेस भी याद रखना, सारे एक जैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हमने पीएच पढ़ा माइनस लॉग H+। तो अगर मुझे यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो मैं क्या करूँगी? माइनस पीएच इज इक्वल टू लॉग H+, और यहाँ से लॉग हटाऊंगी तो क्या लग जाएगा दूसरी साइड? एंटी लॉग। और एंटी लॉग का हम कैसे रिप्लेस कर देते हैं? 10 की पावर, तो ये 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा। तो मान लो अगर हमें पीएच गिवन हो और मुझे H+ की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो मैं ये यूज़ करके निकाल सकती हूँ। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते भी हैं जनरली, ठीक है। यहाँ से क्या आया? ये यहाँ से यही आया है। हम एंटी लॉग लेते हैं क्योंकि लॉग को हम एंटी लॉग से हटाएंगे तो दूसरी साइड पे जब एंटी लॉग होगा तो जिसका भी एंटी लॉग होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है? वो 10 की पावर में चला जाता है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? माइनस पीएच हो जाएगा। चलो, तो अगर मुझे क्या दिया हुआ है? H+ की कंसंट्रेशन दी हुई है x इंटू 10 की पावर माइनस वाई। तो यहाँ मैं कैसे लिख सकती हूँ? लॉग H+ लिख लूँ। मतलब अगर मुझे पीएच निकालना है यहाँ से, इस साइड लॉग लूँगी तो लॉग x प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 5 बन जाएगा। log H+ will be equal to log x माइनस y। log 10 क्या होता है? यस मैम 1। ठीक है, तो log 10 1 होता है। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, log 10 1, log 1 0, और भी log 2 3 5 की वैल्यूज भी हमें याद रखनी है, वो भी लिख लो। log 2 क्या होगा? 0.3010, log 3 0.48 और log 5 will be 0.699। तो ये जो 4-5 वैल्यूज हैं हमें याद रखनी है। तो इधर मैं क्या बोल सकती हूँ? अब पीएच क्या होता है? माइनस लॉग H+, तो दोनों साइड माइनस लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? ये पीएच बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? y माइनस लॉग एक्स। तो पीएच के लिए मैं जनरली डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकती हूँ। बाकी आया सब यही नॉर्मल फॉर्मूले से जो हमने कहाँ लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली शॉर्टकट्स हैं बेसिकली ये कि क्वेश्चन जल्दी करने के लिए हम डायरेक्टली ये यूज़ कर लें, वहाँ से शुरू ना करके, प्रोवाइडेड हमें ये याद हो। नहीं याद तो फिर वहीं से शुरू करो। चलो, तो जैसे कि अगर H+ की दी हुई कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अगर हमें दी है तो मैं इसके पीएच को डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? 3 माइनस लॉग 2 ऐसे लिख सकती हूँ।
ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, शॉर्टकट टाइप। अब चलो देखते हैं H2O क्या दे रहा है, H प्लस में डिसोसिएट होता है, OH माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है, खुद से डिसोसिएट होता है, मतलब H2O में हमें ये आयंस भी मिलेंगे, H प्लस और OH माइनस आयंस भी। अगर मैं इसको 2H2 कर दूं, क्योंकि H प्लस हमारा क्या होता है, अकेले नहीं रहता, तो ये क्या हो सकता है, H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, हम एग्जैक्ट इक्वेशन मेरी ये हो जाएगी, 2H2 विल बी H3O प्लस OH माइनस, क्योंकि H प्लस मेरा सोल्यूशन में कभी अकेले नहीं रहता, वो H3O प्लस की फॉर्म में रहता है। अब मैं इसका K लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, H3O प्लस प्लस OH माइनस। H2 को मैं नहीं ऐड करती क्योंकि वो लिक्विड ही है, तो इस K को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्या खुद में ही जब वाटर जो है आयनाइज कर रहा है अपने आप में, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर एक और वर्ड होता है ऑटो प्रोटोलिसिस, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या है, ये, ठीक है। तो वाटर जब भी खुद में आयोनाइज हो रहा है अपने आप में, जैसे वाटर है उसमें कुछ पार्ट उसका आयोनाइज भी होगा, तो उसका अगर हम कांस्टेंट निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट और ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे अगर 2 अमोनिया लूँ मैं, तो NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, ठीक है, तो इसका भी जो कि ऑटो प्रोटोलिसिस में लिख सकती हूँ, क्योंकि भी खुद में आयनाइज हुआ है, प्रोटोलिसिस, दिस इज के। तो कैसे लिखूंगी, NH4 प्लस इंटू NH2 माइनस। जैसे ही हम कांस्टेंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एकदम वैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे। ये बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि थोड़े बेसिक्स चल रहे हैं पूरे चैप्टर में जो हमारे यूज होंगे आगे न्यूमेरिकल्स में। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर किस में आता है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हम इसको बोलते हैं वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो उसका कांस्टेंट जो हमने जो कि ऑटो प्रोटोलिसिस निकाला वो काफ़ी, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी क्योंकि वो आयनाइज बहुत कम अमाउंट में हुआ है। हम मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर बोलते हैं, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.5 मोलर। ये कैसे आती है, मोलारिटी हम कितने वॉल्यूम में निकालते हैं एक्चुअली में, 1 लीटर। हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ yes सोल्यूशन, sir, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर, वाटर 1 लीटर है, तो यानी कि 1000 ml। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है, वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml और kg पर लीटर, कुछ भी बात कर लो। तो 1000 ml है, तो मैं इसको क्योंकि डेंसिटी 1 है तो इसको मैं 1000 ग्राम लिख सकती हूँ, ठीक है इतना। yes sir, अब क्योंकि इसका मुझे गिवन मास मिल गया, मोलर मास क्या होता है वाटर का 18, तो 1000/18, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके, कितने आते हैं इसके 55.5 मोल्स आएंगे वाटर के, कितने yes sir, सोल्यूशन, ठीक है, कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं, 55.5 मोल्स ऑफ वाटर। तो यानी कि इसकी मोलारिटी क्या हो गई, मोलारिटी विल बी 55.5 बाय 1, दिस इज लीटर, तो 55.5 m, तो मोलारिटी विल बी 55.5 मोलर हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर में क्या है, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा मोलारिटी, अगर मुझसे कोई प्योर वाटर पूछे तो वो क्या होगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। और ये yes मैंने sir. डेंसिटी यूज करके निकाली है वैल्यू। चलो अब कुछ एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखते हैं इसका। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली observed that at 25 degrees Celsius concentration of H plus ion in water is, पता है किसी को कितनी होती है, Oh, 10 की पावर -7 मोलर,
ठीक है, तो क्या है वाटर का हमने क्या बोला, क्या पहली बात सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला हमने कि इट इज़ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वो H+ में हुआ ही कन्वर्ट कम हुआ होगा। जो उसकी डिसोसिएशन हो रही थी कैसी हो रही थी, ये था कि 2H2 कैसे टूट रहा था H3O+ और OH- में। ठीक है, या तो ये देख लो या फिर H+ OH- देख लो। तो उस पर क्या बोला उसने, H+ की जो कंसनट्रेशन जो आती है, जो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ऑब्जर्व करी किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। H+ तो कितनी कंसंट्रेशन आई उसकी, 10⁻⁷ मोलर आई। देख रहे हो कितनी कम है, इतनी कम इसलिए है क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी आई। ठीक है, तो H+ की कंसंट्रेशन में लिख लेती हूँ यहाँ पे 10⁻। इससे मैं pH निकालूंगी तो मेरी pH की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। किस फॉर्मूले से, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा pH निकालने का, pH y - log x ये है, या फिर ये जो डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके H+ की वैल्यू -10⁻⁷ पुट करोगे तो वो 7 आ जाएगी pH की वैल्यू। ठीक है, तो क्योंकि ये वाटर का pH है तो pH 7 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि वाटर हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। वाटर ना ही एसिडिक है ना बेसिक है, तो इस pH 7 को हमने क्या बोला, न्यूट्रल। तो यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन में मेरी pH H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इतनी, 10⁻⁷ मोलर। अब H2O जो टूट रहा है वो कैसे टूट रहा है, H+ और OH- में। H+ की कंसंट्रेशन और OH ये 1:1 फॉर्म में बनेंगे क्योंकि इनकी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है। तो H+ की इतनी कंसंट्रेशन है तो OH- की भी कितनी होगी, सेम होगी। तो ये भी क्या है, 10⁻⁷ मोलर ही। तो H+ और OH- की दोनों की कंसंट्रेशन हमारी सेम ही बनने वाली है। ठीक है, तो मैं POH भी क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, POH की वैल्यू क्या होगी, POH कैसे निकालोगे, किस फॉर्मूले से, इससे निकाल लोगे, पुट करो उसमें 10⁻⁷, बताओ क्या आएगा, +7। हाँ 7 ही आएगा। जितना pH आ रहा है उतना ही POH भी आएगा, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है और फॉर्मूला भी एक तरीके से सेम है क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है दोनों की। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या न्यूट्रल सोल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस pH + POH का सम क्या होता है, 14। यस ठीक है, बोल सकती हूँ। तो यहीं से क्या मेरे pH स्केल जो है बन गया, एक स्केल बना दिया pH का। ठीक है, जिसकी वैल्यू कहाँ है, 1 से लेके 14 तक, सॉरी 0 से लेके 14 तक, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन। 7 से कम होता है pH तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो उसे बोल देते हैं बेसिक। ठीक है, पर ये pH कहाँ पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बदलते हैं तो हमारी चीज़ें भी बदलती हैं, हमारा pH स्केल पूरा बदल जाता है, वो हम देखते हैं अभी कैसे। ये 25 डिग्री सेल्सियस की बात है। ठीक है, सबसे अभी हम कुछ और चीज़ देखते हैं इसके बाद। इसी में हम पढ़ रहे हैं H2O है, H+ + OH-। तो एट T = 0 कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी, 55.5 मोलर, यस निकाला था हमने, यस कुछ नहीं है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ गया तब इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ, 10⁻⁷। ये चीज़ समझ आ रही है, यस मैम। ठीक है, फिर 10⁻⁷ ही बना, 10⁻⁷ ही बना। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकती हूँ 55.5 को, 55.5 के को लिख लेती हूँ क्योंकि 10⁻⁷ बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इसके को लिख लेती हूँ। परसेंट अल्फा क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे, अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, पहले अल्फा बताओ, सिर्फ परसेंट अल्फा नहीं, अल्फा। मैम 10⁻⁻7 into 10⁻⁷ upon में H2। अपॉन वाली वैल्यू बताओ क्या होगी अपॉन में, मैम H2 की कंसंट्रेशन। जो कि कितनी है, 55.5। ठीक है, यस मैम। क्योंकि अल्फा क्या होगा, जो 1 में से डिसोसिएट हुआ, जैसे कि हम सेम जो इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 55.5 में से कितना डिसोसिएट हो रहा है, 10⁻⁷। तो 1 में से कितना डिसोसिएट होगा, 10⁻⁷/55.5। यस ठीक है, तो ये इसका अल्फा हो गया, तो इसको मैं लिख लूँ 10⁻⁷, 55.5। तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है एक्चुअली में 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो अल्फा ये है। ठीक है, परसेंट अल्फा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 कर दूंगी तो 1.8 इंटू 10⁻⁷ बन जाएगा परसेंट। ठीक है, यस
चलो इतना ठीक है। और ये अल्फा है, ये एक्चुअली में क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे के लिखना है। इसके लिए के मैं लिखूंगी H प्लस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन, H2O भी लिख लेते हैं लेकिन ये हटा भी देंगे अभी, आगे देखते हैं कैसे हटाएंगे। ये है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, और क्योंकि H2 की कंसंट्रेशन हम क्या है 55.5, क्योंकि अभी आयोनाइज्ड है। ठीक है, ये लिख ली। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 1.8 आ रही थी इसकी, तो ये एक्चुअली में डबल में पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -16 हो जाएगी हमारी के की वैल्यू। दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, 55.5 हमने लिख दिया, और हमारी के की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ गई है 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अब एक चीज़ देखते हैं। अब इस H2O को मैं यहाँ ले जाती हूँ क्योंकि H2 की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इसको मैं लिख देती हूँ H प्लस OH माइनस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कांस्टेंट हो जाएगी। ये क्या है हमारा K कांस्टेंट है, और क्योंकि H2 भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें से कितना पार्ट है, बस इतना ही तो डिसोसिएट हो रहा है, तो ये इसको वैल्यू ओवरऑल कांस्टेंट मान लेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं KW। तो KW क्या हो जाता है, KW इज H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, और KW है क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या आएगा एक्चुअली में, ये है 10 की पावर मैम -7, और ये भी 10 की पावर -7, तो क्या आ जाएगी के की वैल्यू 10 की पावर -14, मैम। है ना। ठीक है, यस मैम। तो और ये सारी, ये सब याद रखना, ये सब किस पे है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज है 25 डिग्री सेल्सियस पे, मोस्टली 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाएगा। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें स्पेशली टेम्परेचर चेंज का ही दे दिया, तो उसमें तुम्हें याद रखनी है ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आगे हम देखेंगे बदलेंगे भी कैसे। KW इतना है, तो मुझे बताओ PKW कितना होगा। मैम 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। नहीं, 14। PKW कैसे निकालोगे, 14 होगा। Yes, sir. देखा था PKW का, लिखा है कहीं मैंने, नहीं लिखा। माइनस log की ये बार। रहा, PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग KW, यस है मैम। ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 14 वैल्यू आ जाएगी मेरी PKW की। 14 ही मेरी किसकी वैल्यू थी, PH प्लस POH की, Yes, sir. है ना। तो इससे मेरा क्या कंक्लूजन आ जाएगा कि मेरा PKW एक्चुअली में किसके इक्वल है, PH प्लस POH के इक्वल है। Therefore PKW is equal to PH plus POH। ये तब है जब हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर लिया। हाँ, वाटर 1 लीटर वो सब ठीक है, वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन अभी हमने 1 लीटर के लिए निकाली, कंसंट्रेशन तो तुम उस 1 लीटर की जगह आधा लीटर पानी ले लो, सेम ही रहेगी ना। Yes, sir. कंसंट्रेशन तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। ठीक है, लेकिन हमें निकालने के लिए हमने 1 लीटर अज्यूम कर लिया, क्योंकि जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए मेरी मोलारिटी में। तो जो मेरे एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे वही क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, Yes, ऐसे sir. ईज के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें, काफ़ी बार कंसंट्रेशन जब निकालते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में किया होगा, 11th में याद होगा कुछ तो PKW हो गया PH प्लस POH। ठीक है, चलो ये सारे हमने कंक्लूजन्स देख लिए। एक कंक्लूजन ये, एक कंक्लूजन ये, एक PKW इतनी वैल्यू है, K की वैल्यू की हमें ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PH प्लस POH 14 होगा, ये हमने देख लिया। और ये जो वैल्यूज़ हैं, H प्लस की कंसनट्रेशन, OH माइनस की कंसनट्रेशन 10 की पावर -7 होती है, ये भी हमें याद रहना चाहिए। आगे हम चलो देखते हैं अब एक चीज़, H2O इज गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस, डेल H होता है इसका पॉजिटिव, और रिएक्शन यानी कि हो गई एंडोथर्मिक। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा अब बताओ। इक्विलिब्रियम में जो पढ़ा था वो लगाओ यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डेल H पॉजिटिव है, तो क्या होता है, Increase. इंक्रीज ही होता है। Yes, sir.
कि 2-3 क्लासेस में यही किया है हमने यस इक्विलिब्रियम। सर। डेल एच पॉजिटिव है, कौन से फॉर्मूले में लगा रहे थे? लॉग के इज इक्वल टू डेल एस अपॉन 2.303 आर माइनस डेल एच अपॉन 2.303 आर टी, इस फॉर्मूले में पुट करके लगा रहे थे। ठीक है, एक तो उस फॉर्मूले में पुट करके तो पता चल जाएगा, बाकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये भी देख सकते हो कि डेल एच पॉजिटिव है, रिएक्शन पर टेम्परेचर चाहिए, हमने टेम्परेचर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, तो के बढ़ रहा है तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, यस सर। यानी कि H प्लस बढ़ रहा है तो OH माइनस भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में बन रहे हैं। अल्फा क्या हो रहा होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। H प्लस ज्यादा बन रहा है तो अल्फा इंक्रीज होगा। कुछ आई डोंट नो तुमने क्या बोला, लेकिन इंक्रीज होगा। अल्फा एक्चुअली है ना, अल्फा एक्चुअली में क्या है? ये जो वैल्यू थी अल्फा 10⁻⁷ से ही निकाली थी, 10⁻⁷ की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये वैल्यू H प्लस है, मतलब अल्फा मतलब जितना डिसोसिएट हुआ और प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है यानी कि डिसोसिएशन ज्यादा हुआ होगा, इस वजह से अल्फा भी ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा है तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा PKW भी ज्यादा है। यस मैम। मतलब K क्या था? चलो देखते हैं हमारा K क्या था। ये हमारा K जो इंक्रीज हुआ है, K क्या था? ये वाली वैल्यू थी हमारी K की। K के न्यूमरेटर में क्या है? H प्लस OH माइनस, और H प्लस OH माइनस एक्चुअली में क्या है? हमारा KW K। तो K इंक्रीज हुआ तो मैं कह लेती हूँ कि मेरा KW भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, KW इंक्रीज हुआ तो PKW क्या होगा? मैम डिक्रीज होगा। यस, क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है, कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है तो PK की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया, हमें देखो क्या क्या चीज़ें पता चल गई। हमने टेम्परेचर चेंज किया, अभी तक हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे, अब मैंने सोचा 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो यानी कि डिसोसिएशन बढ़ गई होगी। डिसोसिएशन बढ़ गई तो 10⁻⁷ वाली वैल्यू सब कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी, तो मेरा सब कुछ चेंज होने वाला है। H बढ़ा है, चलो H प्लस बढ़ गया तो PH क्या हो गया होगा? मैम H प्लस बढ़ा है, हाँ, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो PH क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा मैम। डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा POH भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? क्या मेरी सोल्यूशन क्या ज़्यादा एसिडिक हो गई? पीएच डिक्रीज हुआ है तो क्या मेरी रिएक्शन ज़्यादा एसिडिक हो गई है? इसका मतलब ये है। यस मैम। लेकिन पीओएच भी तो डिक्रीज हुआ है। चलो देखते हैं। पीओएच डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब तो ये भी हुआ क्या बेसिक भी कम हो गई मेरी रिएक्शन ज़्यादा? यस मैम। एसिड भी कम हो गई, बेसिक भी कम हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं क्या हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं। टेम्परेचर मान लो मैंने क्या लिया, मान लो 55 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर लिया। अभी तक हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे थे। अब ये वाली चीज़ समझने के लिए हमने टेम्परेचर अपना बढ़ा दिया, T इज इक्वल टू 55 डिग्री सेल्सियस ले लिया। KW मेरा बड़ा है टेम्परेचर बढ़ाने से, बड़ा है। ठीक है, अभी हमने देखा कंक्लूजन से KW पहले कितना था? 10⁻⁻14 था 25 डिग्री सेल्सियस से, तो अब कितना हो गया होगा? ग्रेटर देन 10⁻⁻14 हो गया होगा। तो KW कितना हो गया होगा? मान लो KW कितना है? 10⁻⁻13 हो गया। 10⁻13 वैल्यू बड़ी है 10⁻14 वैल्यू से। ठीक है, इतना तो अंदाजा होगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। यस मैम। यस मैम। PKW किसके इक्वल है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? PH प्लस POH के इक्वल है। यस मैम। यस मैम। तो मैं 10 की पावर माइनस, अच्छा KW इतना है तो PKW 13 आ रहा होगा, और PKW मेरा किसके इक्वल है? PH प्लस यस POH मैम। के इक्वल है। तो यानी कि PH प्लस POH की वैल्यू कितनी हो गई? 13। तो अब मेरा स्केल बदल गया है। पहले स्केल क्या था? 14। PH प्लस POH बन के क्या बना रहे थे? 14 बन रहा था। अब यस। PH प्लस POH बन के क्या बन रहा है? 13 बन रहा है। तो मैं नई स्केल की बात करूंगी तो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? 0 से 13 तक, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 6.5। तो अगर pH डिक्रीज होके यहाँ पे जो pH हमारा डिक्रीज हुआ, ये एक्चुअली में 7 की जगह कहाँ गया होगा? 6.5 पे आ गया होगा। लेकिन 6.5 क्या मेरी एसिडिक है? अब मेरी 6.5 न्यूट्रल है। न्यूट्रल। यस। 6.5 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, 6.5 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ये जो भी हमने करी, इसमें एक्चुअली में क्या हुआ? हमारे टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे H प्लस आयंस इंक्रीज हुए, लेकिन हमारे OH आयंस में तो इंक्रीज हुए ना बराबर। ओवरऑल सोल्यूशन तो मेरा न्यूट्रल ही रहा,
क्योंकि रिलीज कितने में हो रहा है, 1:1 के रेशियो में रिलीज हो रहा है, H प्लस इंक्रीज हो रहा है तो OH माइनस भी इंक्रीज हो रहा है, तो ना एसिडिटी बढ़ी ना बेसिसिटी बढ़ी, क्योंकि सोल्यूशन तो पहले भी न्यूट्रल था, बस H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन कम थी, अब H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन दोनों की बढ़ गई है, तो उसकी एसिडिटी बेसिसिटी पे कुछ असर नहीं पड़ा, पहले भी सोल्यूशन न्यूट्रल था, अब भी सोल्यूशन न्यूट्रल ही है, लेकिन क्या मेरे पास पीएच स्केल बदला है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। पहले हम 7 को न्यूट्रल बोल रहे थे, अब हम किसको बोलेंगे, 6.5 को न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। यस मैम। ये एग्जांपल है क्या 6.5 न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वैल्यू कुछ भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू क्या कि हमारी KW की वैल्यू क्या है, जो KW की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा PH प्लस POH आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा स्केल बदल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, सेम रिएक्शन है यही वाली H2O H प्लस प्लस OH माइनस, डेल H क्या हो गया नेगेटिव, सॉरी डेल H तो पॉजिटिव है, सब कुछ सेम है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो के क्या होगा, अब बताओ जल्दी से। मैम के भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, के डिक्रीज हुआ, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी मैम। OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। ये भी डिक्रीज होगी। जल्दी से बताओ, अब तो कॉन्फिडेंट होके बताओ, अल्फा क्या होगा, मैम अल्फा डिक्रीज होगा, KW भी अल्फा KW, डिक्रीज होगा मैम। क्योंकि KW है H प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो दोनों डिक्रीज हो रही है तो KW भी क्या डिक्रीज हो गया होगा, PKW इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। PH भी हमारा क्या हो गया इंक्रीज, और POH भी इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम अपना स्केल डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो टेम्परेचर हमने कितना किया, मान लो टेम्परेचर कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, पहले हमने 55 किया था, हमने कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, तो और लेट्स अज्यूम KW की वैल्यू कितनी हो गई होगी, KW की वैल्यू कर दी हमने 10 की पावर -15 कर दी, 10 की पावर -14 से क्या है कम है, और KW की वैल्यू हमारी डिक्रीज ही हो रही है, तो हमने क्या कर दिया इसे डिक्रीज कर दिया, तो PKW क्या हो गया होगा 15, और ये किसकी वैल्यू होगी PH प्लस POH की। अब जो नया स्केल होगा वो कैसा होगा, 0 से कहाँ तक जा रहा होगा 15 तक, 7। और अब 7.5 हमारा न्यूट्रल होगा, यस मैम। दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक, ठीक है। यस मैम। तो अभी टेम्परेचर से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस मत गलत करके आना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। रिलेशन बिटवीन conjugate acid base pair। HCN है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट, ये एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CN माइनस होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे CH3COH है, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा CH3CO माइनस, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड का क्या होगा Ka, और कॉन्जुगेट बेस का क्या होगा Kb। देखो Ka क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, K एसिड के लिए होता है, Kb इज B इज बेस के लिए, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अगर मैं अब क्या करना चाहूँ, मैंने H एक एसिड लिया और ये किस में डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और A माइनस में, मैं इसके लिए Ka लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ H प्लस A नेगेटिव और Ha। इसकी उल्टी रिएक्शन लिखती हूँ A माइनस, अब ये क्या है मान लो उल्टी नहीं, जैसे A माइनस है और मेरे सोल्यूशन में क्या है वाटर भी है, तो ये क्या बनाएगा Ha प्लस OH माइनस, तो ये क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
के बी, मतलब बेसिकली जो कॉन्जुगेट बेस था इसका यहाँ पे, इसकी मैंने रिएक्शन लिखी वाटर के साथ। अब इसके लिए मैं के बी कैसे लिख सकती हूँ, एच ए ओ एच माइनस साथ में ए माइनस, ठीक है। H2 क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में पड़ा है उसको हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, H2 लिक्विड है। तो ये हो गया मेरा के ए और ये हो गया मेरा के बी। के ए इंटू के बी करना चाहूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी H प्लस इंटू ओ एच माइनस आएगा। बाकी सारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में H है, इसका न्यूमिनेटर में H है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका न्यूमिनेटर में A माइनस है, इसका न्यूमिनेटर में A नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एट लास्ट मेरा K इंटू के बी क्या बचेगा, H प्लस इंटू ओ एच माइनस, ठीक है। और ये किस पे है, ये सारी रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ही चल रही है हमारी। ये चीज़ें भी हमारी विद टेम्परेचर चेंज हो सकती हैं। तो के ए इंटू के बी क्या है, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, ठीक है। अब मैं इसको पी के इंटू पी के बी में चेंज करती हूँ। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, पी के इंटू के बी दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग के ए लॉग के बी, तो लॉग एच प्लस एंड ओ एच माइनस। ये वैसे मैं नहीं भी करूँगी तो भी ऐसे पता हो जाना चाहिए, लॉग के ए। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग के ए प्लस लॉग के बी लॉग एच प्लस लॉग ओ एच माइनस, ठीक है। पी के में कन्वर्ट करने के लिए तो सब पे माइनस होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के बी माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस। तो माइनस लॉग के ए क्या होता है, पी के, माइनस लॉग के बी क्या होता है, पी के बी, माइनस लॉग एच प्लस क्या होता है, पी एच, और माइनस लॉग ओ एच प्लस क्या होता है, पी ओ एच। और पी एच प्लस पी ओ एच का सम क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 14 होता है। यस मैम। तो हमारा पी के ए प्लस पी के बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 14। तो कोई भी हमारा जो कोई भी एसिड है, बेस है, कोई भी उसका सोल्यूशन है, उसमें अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी होगा सोल्यूशन में, अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी होगा सोल्यूशन में। तो दोनों के अगर एसिड का के ए और एसिड के बी, उनका पी के बी निकालो और उनका सम करो तो वो भी किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। तो अगर जैसे इस पर क्वेश्चन आए कैसा, अगर मान लो मुझे पी के बी ऑफ सी एन माइनस दिया हुआ है, सी एन माइनस कॉन्जुगेट बेस है तो उसका पी के बी दिया होगा, और उसका हमें पी के बी दिया हुआ है 4, और बोला है कि पी के ए और किसका निकालो, ऑफ एच सी एन निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, काफ़ी बार हमें इनडायरेक्टली चीज़ें दी होती है। मान लो मुझे एच सी एन की चीज़ की ज़रूरत है रिएक्शन में, और मुझे क्या दे दिया, सी एन माइनस का पी के बी दे दिया, तो मैं सी एन माइनस से एच सी एन का पी के निकाल सकती हूँ, कैसे, इस इक्वेशन को यूज़ करके, जो कि क्या है, पी के प्लस पी के बी की वैल्यू इज 14, पी के बी क्या है 4, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, तो पी के ऑफ एच सी एन कितना आएगा, 10 आएगा। बाकी ये सब जो फॉर्मूलेस चल रहे हैं, ये सब फॉर्मूलेस हमें याद होनी चाहिए, कहीं भी आ सकते हैं। चलो चलो कर लो इसमें क्वेश्चन, कैलकुलेट pKa ऑफ H3O प्लस। हमें इसका pK कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, pKa है ऑफ H3O प्लस, ठीक है। तो pK H2O प्लस H प्लस से क्या बन रहा होगा, H3O प्लस बन रहा होगा। चलो तो ये क्या है, कॉन्जुगेट, बताओ कॉन्जुगेट क्या है, एसिड है बेस है, मैम कॉन्जुगेट एसिड है। यस दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है, बेस है, क्योंकि इसने H प्लस लिया है तो ये बेस है यहाँ पे, और ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ। बेस है तो उसका Kb, और कॉन्जुगेट एसिड है तो उसका Ka। तो Ka इंटू Kb की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 14, क्योंकि Pka प्लस Pkb 14 है, तो K इंटू Kb भी क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 14 ही आएगा, जैसे कि आता है। तो मैं Pk प्लस Pkb 14 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें जो वाटर है, वाटर का हमें कुछ, फॉर वाटर Pka जो होता है
पीके इक्वल टू पीकेबी, क्योंकि वाटर को मैं एसिड भी बोल सकती हूँ, वाटर को बेस भी बोल सकती हूँ। काफ़ी जगह पे वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, काफ़ी जगह पे वो बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन उसकी दोनों की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, 15.74 वैल्यू आएगी उसकी हर जगह। तो अभी यहाँ पे वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। तो लेकिन वैल्यूज़ की क्या है, 15.74 होती है, वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ पीके बी में ऐड करूँगी यहाँ पे, तो पीके ए प्लस 15.74 14, तो पीके क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.74, ठीक है, माइनस 1.74 आएगा। यस मैम। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ये चीज़ें बस। चलो अब हम अपने पीएच कैलकुलेशंस पे आते हैं। pH calculation of for strong acid. स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या खासियत है, क्या उसका H प्लस क्या होगा, हम लेके चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर -6, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होंगी। न्यूट्रल वाटर में वाटर की बात कर रहे थे तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 की पावर -7। एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, उससे कम नहीं होगी। चलो तो इसके एग्जांपल्स H2SO4, HCl, ये सब हमने लिखे ही थे, HNO3, HClO4, ये सारे किस में आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, यही होता है। अब देखो H प्लस, हम ये जो H प्लस की कंसंट्रेशन है यहाँ पे हम मोलारिटी पुट नहीं करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, नॉर्मेलिटी पुट करेंगे, क्योंकि काफ़ी एसिड होते हैं जो क्या देते हैं 2 H प्लस देंगे, काफ़ी होंगे जो 3 H प्लस देंगे। तो मोलारिटी तो उनकी सेम 1 H प्लस के हिसाब से होगी, लेकिन नॉर्मेलिटी उनके H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, VF इंटू मोलारिटी। VF इज वैलेंसी फैक्टर, या फिर एक और नाम होता है इसका एन फैक्टर, ये सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इस एसिड के लिए है क्या, ये वैल्यू नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय एसिड, एसिड के लिए है, ठीक है। काफ़ी ऐसे होते हैं एसिड जो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में चीज़ें करते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अपना वैलेंसी फैक्टर बताते हैं। यहाँ पे हम एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड की, हमें क्या होना चाहिए, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का ये रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन मोलारिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन मोलारिटी फॉर्मूला है। तो नॉर्मेलिटी हमें निकालनी, तो एन फैक्टर इंटू मोलारिटी हमें गिवन होगी, हम नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करके जो क्या एक एसिड कितने H प्लस देंगे, जो हमें पता होना चाहिए एसिड देख के, वो पुट करके हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। अगर मैं पूछूं H2SO4 की कितनी है, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, या एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, बताओ। 1 2 2। H3PO4 का कितना है वैलेंसी फैक्टर, 1 3 3, ठीक है। तुम ऐसे करके देख के बता देंगे। एग्जाम्पल की बात करूं, 10 की पावर -4 मोलर H2SO4 है सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका मुझे pH बताओ क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये दोनों चीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। बताओ pH क्या होगा, वैल्यू बताओ, बहुत इजी चीज़ है, बताओ आंसर। मैम जो log 2 है 0.03010 और -4 आ जाएगा। वैल्यू क्या है फाइनल pH की,
बोलो, माइनस करके भी बता दो। मैम 3.6 3.6, हाँ ऑलमोस्ट 3.6 3.7 के इक्वल होगा। मुकुल तुम्हारी आई? मैम ये log 2 into 10 की पावर 4 है एंड log 2 इंटू 10 की पावर 4 होगा। चलो देखते हैं। इस लास्ट log 2 इंटू 10 की पावर 4, हाँ तो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। 10 की पावर -4 इसको log 2 की वैल्यू रख देंगे और हो जाएगा। देखो H प्लस है, H प्लस की मोलैरिटी दी हुई है, मुझे नॉर्मैलिटी निकालनी है, तो नॉर्मैलिटी ऑफ H प्लस विल बी, एन फैक्टर कितना है इसका, तो मोलैरिटी है 10 10 की की पावर, पावर -4 नॉर्मैलिटी इसकी ये आ गई, ये तो सर पुट कर लेते हैं माइनस लॉग, या तो उसमें पुट कर दो, नहीं तो हम फॉर्मूला भी, चलो 2 इंटू 10 की पावर -4 हम स्टार्टिंग में डिराइव भी कर चुके हैं। माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 10 की पावर 4, यही होता है Yes, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी, तो माइनस लॉग 2, ये कितना हो जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा, yes, और log 10 इज 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस log 2, yes, sir. log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, तो Yes, क्या आएगा हमारा 3.6 3.7 के अराउंड कुछ वैल्यू आ जाएगी। yes, sir. ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली हमने इससे ये बना लिया था 4 माइनस log 2, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए, तो मैथ्स की आइडेंटिटीज हैं। चलो Yes, नेक्स्ट हम करते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है। pH calculation of strong base। मैम अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैम क्या हम किसी पॉइंट पे नॉर्मैलिटी की जगह मोलैरिटी यूज कर रहे होंगे? कब कर सकते हो, जब तुम्हारा n क्या है 1 है, तो नॉर्मैलिटी मोलैरिटी के इक्वल हो जाएगी यस मैम, ना, तो तब यूज कर सकते हो। लेकिन हमें नॉर्मैलिटी ही पुट करनी चाहिए, क्योंकि 1 है तो नॉर्मैलिटी तो मोलैरिटी के इक्वल है ही। अगर 2 है, कुछ n फैक्टर 3 है n फैक्टर, तो हमें उस जगह पे तो नॉर्मैलिटी ही पुट करनी पड़ेगी। नॉर्मैलिटी नहीं पुट करना, कंसेप्ट नहीं लगाना, थोड़ा देख के डर लग रहा है, वैसे तो कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, तुम्हें ये तो पता है ना। देखो अगर H2SO4 की मोलैरिटी क्या है 10 की पावर -4 है मोलर, ठीक है, लेकिन ये H2SO4 के H2SO4 आयंस कितने दे रहा है 2H प्लस दे रहा होगा, यस मैम, यस मैम। एक H2SO4 की इतनी है, तो 2H प्लस की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 10 की पावर 4 H प्लस की, ठीक है 2 मैम इंटू 10 की पावर, यूनिटरी से भी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें तो सेम वही है ना, जितने H प्लस होंगे उतना में वो नंबर मल्टीप्लाई कर देना अपना मोलैरिटी से, ठीक है, चीज़ें सेम ही है। तो इसमें भी क्या कंडीशन है, क्या OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी बेस के केस में इज ग्रेटर देन 10 की पावर -6, ठीक है, न्यूट्रल में 10 की पावर -7 होता है, स्ट्रॉन्ग में 10 की पावर -6 से ज़्यादा होना चाहिए या उतना होना चाहिए। एग्जाम्पल कर चुके हैं इसका NaOH, KOH, BaOH होल ट्वाइस। इधर भी नॉर्मैलिटी ऑफ बेस हम लगा देंगे, वेलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो 2 OH माइनस रिलीज कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो वेलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH क्या होगा 1, BOH होल ट्वाइस क्या होगा 2, जितने OH माइनस रिलीज कर रहा है वो वहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड बेस के लिए, नॉर्मैलिटी ये हो जाएगी, मतलब n फैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, POH क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस, पीएच क्या निकाल सकते हो यहाँ से, जनरली तुमसे बेस के लिए भी ना क्या पूछेंगे पीएच पूछेंगे, तो POH यहाँ से निकाल लोगे, फिर पीएच कैसे निकाल सकते हैं 14 माइनस प्लस लॉग OH माइनस, या फिर ये मत करो 14 माइनस क्या कर लो POH कर लो, ये ठीक है, यस मैम। क्योंकि पीएच प्लस POH क्या होता है 14 होता है, तो POH तो यहाँ से निकल जाएगा, और हमें पीएच पूछा होगा लेकिन क्वेश्चन में बेस के लिए भी, वो फिर 7 से कम होना चाहिए, नहीं वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या करेंगे उसके फॉर्मूला लगा देंगे pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। यस मैम।
एग्जाम्पल अगर हम करें 10 की पावर -4 मोलर BaOH होल ट्वाइस का क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है। तो मोलारिटी गिवन है, ये नॉर्मेलिटी निकाल लूँ इसकी, क्योंकि दो दे रहा है तो 2 × 10 की पावर -4 POH में पुट करूँगी माइनस लॉग OH माइनस, उसको डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 4 - log 2 कितनी यस आएगी मैम 14 - 3.6 करेंगे तो 3.6। pH निकालूंगी तो क्या करूंगी 14 - 3.6 कर दूंगी, मेरा pH आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। POH निकाल के रुक मत जाना, काफी बार ऐसा होगा क्वेश्चन में pH पूछा होगा और जो ऑप्शंस में आंसर्स होंगे वो कहाँ POH के भी दिए होंगे और तुम्हारा POH की आंसर आ जाएगी तो मार्क कर दोगे। pH निकालना मत भूल जाना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यस मैम। चलो तो इतना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे कंटिन्यू, ठीक है। पढ़ के आना, इतना कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कल। चलो ओके। थैंक यू। थैंक यू।